नमस्कार। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति महाराज जो है वो आने वाले मंथ अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए बस आपके बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे कब? 10 अक्टूबर को। तो शनि महाराज तो वक्री होंगे ही होंगे, कंप्लीट मंथ चल रहे हैं वक्री। यार बृहस्पति भी लंबा वक्री चलते हैं, ध्यान रखें। तो 10 तारीख के बाद बृहस्पति शनि दोनों वक्री होंगे। तो क्या असर पड़ेगा तुला लग्न वाले जातकों के लिए? लिब्रा एसेंडेंट पे बहुत जोर देके, स्ट्रेस देके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और वक्री कौन हो रहा है? बृहस्पति। शुक्राचार्य आपके लग्न के लॉर्ड बैठे भी यहाँ हैं कुछ समय के लिए। राक्षसों के गुरु होते हैं और बृहस्पति देवताओं के, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। देखिए, तो आप पे खास इंपैक्ट पड़ता है। अक्टूबर 2024 की हम बात कर रहे हैं। लग्न में 7 है आपका, तो आपका तुला लग्न है। तुला लग्न मैंने बताया इसके मालिक शुक्राचार्य होते हैं। क्या सिर्फ तुला के होते हैं? नहीं, शुक्र जो है विष और तुला का मालिक होता है। 2 यहाँ लिखा है, देखिए आपके, विष और तुला का मालिक आपका शुक्र होता है। ठीक है, शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं, बैठे हैं आपके लग्न में। उसके बाद कब तक? 14 तक बैठे हैं। ठीक, धन संपत्ति का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। शुक्र यहाँ बैठ के आपको जो है थोड़ा रोमांटिक भी बनाते हैं। देखिए, आपका यदि इश्क मोहब्बत चल रही है तो उसमें जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आपको। हाँ, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ गए हैं आपके शुक्र की राशि पे, तो स्थान हानि का वो जीवा करता है। यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा हो या शुक्र में बृहस्पति है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का मजबूती से ध्यान रखना है। यदि आपका शुक्र में बृहस्पति में मंगल चल रहा हो तो। ऐसा क्यों बोला मैंने? 2nd हाउस में 8 लिखा है, 7th हाउस में 1 लिखा है। वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल होता है, डबल मार्केश होता है। ऐसे ही 9th और 12th, 9 यहाँ लिखा है 3rd हाउस में, 12 लिखा है आपके 6th हाउस में। 9, 12 धनु मीन का मालिक बृहस्पति भी आपका डबल मार्केश होता है और बैठ गया है शुक्र की राशि में। शुक्र जो है किसका मालिक है? लग्न का है। तो बृहस्पति में शुक्र स्थान हानि करेगा, आयु की हानि करेगा, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तभी थोड़ा सोचना है आपको जब आपका बृहस्पति में शुक्र में मंगल, ये 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। तो हम बात कर रहे हैं शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य धन देने का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाते हैं आपको। उसके बाद शुक्र जो है आपके लग्न का लॉर्ड है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि यदि आपके जीवन में कहीं भी फ्लक्चुएशन आता है, शुक्र महाराज की एक ही पूजा होती है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम। हरिहर विष्णु के नाम से ये भी शांत हो जाते हैं, देने लगते हैं आपको। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं भाइयों और बहनों, और शुक्र परेशान कर रहा है, यानी लग्न में स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर महादशा है, वक्री होगा, परेशान कर रहा है, लगे तुरंत आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की तुलसी की माला में जाप शुरू कर दिया। या मन में नहीं कर सकते हैं माला, कोई दिक्कत नहीं, मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते रहें। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ? आपके शुक्र शिफ्ट हो गया, देखिए ये 2nd हाउस में मंगल की राशि में। ठीक है, देख रहा है आपके जो है ये आपके 8th हाउस को। पैतृक संपत्ति का मजबूत योग बनाएगा, ऐश्वर्य के सामान खरीदने का, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा शुक्र। यहाँ बैठ के कब? आपके 14th के बाद। देख रहा है आपके अपनी ही राशि को। शुक्र और बृहस्पति आमने सामने बैठे हैं तो मार्केश की शेड लाएगी, यानी कि लाएगा, यानी कि शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप नहीं जाते हैं वो अलग बात है। तो शुक्र आपको धन देने का योग बनाता है। हम बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं, उससे पहले लग्न के हिसाब से चलते हैं, वो ज़्यादा आसान है। उसमें राहु केतु छूट जाते हैं, तो मैं उनको पहले ही पकड़ लूँ ताकि भूल ना जाऊं। देखिए, राहु देव यहाँ है, केतु महाराज यहाँ है। ठीक बात है। राहु देव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। राहु देव यहाँ पे आपको, जिसकी राहु की महादशा अंतरदशा है, वो भाई सुने, आपको नीच काम से धन का योग बनाता है। निश्चित रूप से नीच काम से धन का योग बनाएगा। यदि राहु में बृहस्पति है तो भाइयों से लिटिगेशन का, आर्गुमेंट का योग बनाएगा। राहु देव यहाँ आपको घूमने का भी योग बनाएगा। यदि राहु में बुध चल रहा है तो आपके विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। राहु में बुध क्या होता है? दोनों पेपर वर्क, कागजी कार्रवाई दिखाते हैं। तो कैसा भी लिटिगेशन, कुछ मुद्दा चल रहा हो, उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाते हैं। राहु देव धन का योग बनाएंगे आपके लिए। नीच काम यदि आप करते हैं, और नीच काम का क्या मतलब होता है मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि कोई चोरी डकैती नीच काम। हाँ, नीच काम में तो चोरी डकैती भी आता है, लेकिन उसके अलावा कौन से जेन्युइन काम नीच काम में होते हैं, वो देखिएगा वीडियो, वो आपको बहुत सूट करता है यदि आपकी राहु में बृहस्पति या बृहस्पति में राहु चल रही है। अब यहाँ पे केतु महाराज की शेड है, तो आपको ध्यान रखना है भाइयों और बहनों, यानी आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको न डायग्नोस हो पाने वाली या झटके में लगने वाली डिजीज से बचना है। दूसरी बात, आर्गुमेंट से बचना है आपको। किस चीज़ के? भाई बहनों से आर्गुमेंट, विवादर के लोगों से आपको संपत्ति को लेकर आर्गुमेंट हो सकता है, उससे बचिएगा। केतु यहाँ बैठ के झटके से आपका मेडिकल के काम में, दवाई, इन चीज़ों में खर्चा कराएगा, तो आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। धन का योग बनाते हैं, केतु में बुध आता है, बुध में केतु आता है। आंख मूंद के समझ लीजिए कि आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बहुत मजबूत योग देना है इसमें। झटके वाले काम से लाभ देता है ये, यानी कि आपका जो है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, जुआ में लाभ मिलेगा यदि आपका केतु में बुध या बुध में केतु चल रहा है। तो ये राहु केतु की पोजीशन है। हम
भाव के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे 8 सेकंड हाउस में, ये तो हमने देख लिया लग्न। 8 यानी वृश्चिक, हम जानते हैं साहब वृश्चिक के साथ जुड़ा हुआ है मेष, तो मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, यानी मेष यहाँ लिखा है, वृश्चिक यहाँ लिखा है। आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है भाइयों और बहनों, 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। कभी मंगल की महादशा परेशान करती है, गलत जगह बैठ गया है, यानी कि मकर का मंगल उच्च का हो गया है, नीच का हो गया है, 12th हाउस में बैठा है, लिटिगेशन का योग बना हुआ है, लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है, तुरंत सुंदरकांड पकड़िएगा। यहाँ हनुमान चालीसा काम नहीं आती, सुंदरकांड पकड़िएगा। कैसे पढ़ते हैं बताया है मैंने, 60 चौपाइयाँ होती हैं, मुश्किल से 1 घंटा लगता है, अभ्यास के बाद 40-45 मिनट लगते हैं। तो मंगल महाराज यहाँ डबल मार्केश की शेड में बैठे कहाँ हैं प्रभु? मंगल महाराज हमने कहा साहब बैठे हैं यहाँ आपके भाग्य वाले खाने में, बुध की राशि में बैठा है और बुध की राशि को देख भी रहा है। देखिए ठीक, तो बुध से पड़ती नहीं है बहुत इसकी, लेकिन मंगल यहाँ बैठ के कहाँ का मालिक है आपके, कहाँ बैठा है? भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर है और यदि आप कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको विवाह का योग बनाएगा। आपको आने वाले मंथ में मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने में 21 तारीख से पहले बोल रहा हूँ, 21 को शिफ्ट हो जाएगा। देखिए आप अपने भावी जीवन साथी से मिलने का आपके योग बनता है, चाहे आप सड़क चलते मिल जाए, ऐसा योग बनता है। आपसे टकराएगा, वो आपका जीवन में भावी साथी बनेगा, ऐसा योग बनता है। अब मंगल महाराज आपके जो है मालिक है, मैंने बताया आपके 7th हाउस का, आपके 2nd हाउस का भी लॉर्ड बनता है, डबल मार्केश है। तो ये देख रहा है यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, वो भी मंगल में आपका बृहस्पति में शुक्र में बुध आता है, तो आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल महाराज यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th देखिए देख रहा है आपके 12th हाउस में। आपको लिटिगेशन से बचना है, क्योंकि इसके सामने क्या पड़ता है आपका जो है 6th हाउस पड़ता है, वहाँ राहु देव बैठे हैं, मंगल की दृष्टि भी केतु पे है, फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। फीमेल जातक है तो उनको लोअर पार्ट में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर में राहु केतु आता है, उसका ध्यान रखना बहनों। उसके बाद मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देख रहा है? आपके भाग्य से आपके भाई बहनों का लाभ होगा, लेकिन आपका भाई बहनों से ये इस समय आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। ये मैं नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से कह रहा हूँ। और देखता है आपके 4th हाउस में 8वीं दृष्टि से माता वाले खाने को देख रहा है। देखिए तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन ये वाहन इत्यादि नीच काम से आपको बहुत पैसा दे जाता है यदि आपकी मंगल में शनि या शनि में मंगल है, क्योंकि शनि महाराज स्वयं वक्री है, हालांकि बैठे अपनी राशि में है, तो मन का सुख दे जाता है आपको, आपके भाग्य से भी और नीच काम से भी। यहाँ मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे कब? 21 को शिफ्ट हो गए। देखिए कर्क राशि में, हमने कहा साहब मकर का मंगल तो उच्च का होता है, यहाँ पहुँचते ही मंगल नीच का हो गया। 21 तारीख के बाद आने वाले मंथ अक्टूबर में तुला लग्न वाले भाई बहनों, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर दशा है या महादशा है, तो आप जो है वो सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा क्यों बोला मैंने? मंगल नीच का है, ठीक, आपके डबल मार्केश बनता है, 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है, चौथी दृष्टि से देख रहा है आपके लग्न को। पहली चीज यानी आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब, हमेशा नहीं लाएगा। देखिए सिर्फ मंगल है तो नहीं लाएगा, वो भी तब जब आपकी बृहस्पति में शनि में मंगल या बृहस्पति में शुक्र में मंगल ज़्यादा मजबूत बनेगा, मार्केश का योग बनता है, तो बृहस्पति में शुक्र में मंगल आपको निश्चित रूप से मार्केश बनाएगा। थोड़ा बचना है इससे। कैसे बचना है? आसान तरीका है। देखिए मार्केश बता रहा हूँ तो उसका हल बता रहा हूँ आपको। जिनकी भी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, जब तक मंगल महाराज यहाँ आएंगे भाइयों और बहनों, सुंदरकांड पढ़िएगा। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देख रहा है आपके माता वाले खाने को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, नीच कामों से, लड़ाई झगड़ों से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, गलत काम से, लूट खसोट से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आप लूट खसोट जो है नियमता गलत है, लेकिन आप आजकल हर आदमी यही कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब 7, 8 देख रहा है संतान वाले खाने को, ये प्रॉब्लमेटिक है। मंगल नीच का होकर देख रहा है शनि महाराज को, दोनों में नीच का कंपटीशन, नीचता का। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच का ग्रह होता है, और ये तो बैठा भी नीच का होके है। कब? 21 के बाद संतान वाले खाने में। बहनों जिनका मंगल में शनि, शनि में मंगल या इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, चाहे सूक्ष्म का ही क्यों ना हो, 21 तारीख के बाद जब तक मंगल महाराज यहाँ से हट जाएं, आप कंसीव मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। छोटे बच्चे हैं आपके, गर्भस्थ शिशु है, उसको भी चोट चपाट से आपके गिरने से घात का योग बनता है। आपके बच्चे हैं, इंटर तक बच्चे हैं, यानी कि यंग बच्चे हैं, तो उनको वाहन देना है, बहुत संभल के देना है, चोट चपाट का योग बनता है, अपनी जिम्मेदारी पे दीजिएगा। तो ये मंगल महाराज की पोजीशन रहने वाली है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे। ये आपकी, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में भी आर्गुमेंट के चलते गैप का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा।
अब हम आते हैं आपके थर्ड हाउस पे, क्या लिखा है 9। 9 यानी हमने कहा साहब ये तो धनु हो गया, हम तो जानते हैं धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति है। इत्तेफाक से बृहस्पति आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, कहाँ बैठा है, आयु वाले खाने में स्थान हानि करेगा। तो बृहस्पति महाराज आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, वो भी तब जब बृहस्पति में शुक्र चल रहा हो, क्योंकि लग्न का लॉर्ड शुक्र है। अगर बृहस्पति महाराज में कोई और ग्रह है, जस्ट लाइक मंगल है या शनि है, तो आपके भाई बहनों की साइड से जो है वो भाई बहनों को घात का योग बनता है। ये स्थितियां हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के वक्री मोड में आ जाएंगे कब, आपके 10 के बाद। तो 10 के बाद क्या होगा, 10 तक ये धन का योग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए देख रहा है मंगल की राशि को, 8 9। मन का सुख दे जाएगा, धन से चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, किस चीज का, आयु वाले खाने का, वो भी तब जब मार्केश की शेड आए। उसके बाद बृहस्पति वक्री हो गया कब, 10 के बाद। अब ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 वक्री मोड में है, 10 के बाद खर्चा करवाएगा आपका, यानी कि कोई आपको टोपी पहना के भी आपका पैसा खर्चा करवाएगा। तो आपको याद रखना है, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। 5 6 7 आपके जो है बताऊंगा फिर से कि बृहस्पति महाराज वक्री मोड में आएंगे, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है उनकी। इसके बाद भी आपकी लाइनेज पीढ़ी में आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, आप जाएं ना जाएं वो बात की बात है। 7 8 9 ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, नीच काम से मन का सुकून दे जाएगा, जमीन के काम से, आध्यात्मिक काम से, तंत्र काम से, अलौकिक कामों से आपको ये धन का योग बनाएगा। तो बृहस्पति धन देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य संबंध में, जब तक बृहस्पति महाराज वक्री मोड में है, और खासकर जब शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन आता है। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पे, ये तो आपका अच्छा खाना हुआ 10, और यहाँ 11, 10th और 11 दोनों का मालिक शनि। अरे शनि तो आपका योग का ग्रह होता है, बैठा अपनी राशि में है, वक्री मोड में है। तो भाई ये वक्री मोड में तो पहले से है, तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है प्रभु कि यहाँ पे अंतर क्या आया है कि शनि वक्री तो पहले से था, बृहस्पति वक्री होंगे, पहली चीज। उसके बाद आपने कहा साहब अगला अंतर क्या आया, मैंने बताया है आपको, देखिए बुध महाराज इस बार जो है यहाँ पे उच्च के चल रहे हैं, ठीक है। सूर्यदेव जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये नीच के हो जाएंगे, दूसरा अंतर देखिए। तीसरा अंतर, मंगल महाराज यहाँ के नीच के हुए हैं, तो इतने अंतर आ गए हैं। और यहाँ पे 21 के बाद तो नीच का मंगल शनि को देख रहा है, संतान वाले खाने में हलचल हंगामा होना ही होना है। तो खैर मैं शनि की बात कर रहा हूँ, शनि महाराज की दशा अंतरदशा है। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें प्रभु, अपनी लग्न कुंडली में देख लें क्या शनि सूर्य को देखता है, अगर देखता है तो आपको भगवान सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 10 मिनट का समय लगता है इस प्रोसेस में। उसके बाद ओम शन शनिश्चराय नमः की 1 माला या 3 माला जप लें, तो आपको शनि लाभ दे जाएगा। शनि आपको बहुत धन दे जाता है, थोड़ा समझदारी से इसे कैश करना पड़ता है। आपको जमीन संबंधी काम, यानी आपको इसको समझें आप, लैंड बहुत फायदा देती है तुला लगने वालों, अगर थोड़ी भी तमीज है आप में जमीन में खर्च करने की। जैसे आपका प्रीमाइसेस हैं, स्कूल टाइप के हैं, तो स्कूल बढ़ा आपका, स्कूल आपका बिजनेस स्कूल है, स्कूल के बहाने आप जमीनें अपनी खरीद रहे हैं। इस तरह से समझिए कि जमीन अल्टीमेटली इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा दे जाती है, उसको कैश करना होता है। शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि में। संतान को लेके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, क्यों, वक्री मोड में चल रहा है मेरा भाई शनि, तो ये संतान से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि शनि में आपका राहु की शेड है या केतु की शेड है तो लिटिगेशन तक का योग बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 देख रहा है अपने पिता सूर्य की राशि को। अब शनि पुत्र है, वहां का मालिक सूर्य पिता है, बैठा कहीं और है, उसकी मतलब नहीं है। अब सूर्यदेव आपके 18th के बाद नीच के हो जाएंगे, तो 18th के बाद ये बाप बेटे में थोड़ी कबड्डी होगी। सूर्य नीच का हो गया पिता, अब पिता तो पिता हुआ, वो अपने बेटे का अहित क्यों चाहेगा, लेकिन पिता की ये ड्यूटी तो बनती है कि वो अपने मकान की सुरक्षा सुनिश्चित करे। वो देख रहा है उसकी संतान जो थोड़ी लंपट टाइप की है वो देख रही है मेरे मकान को। तो यहाँ पे याद रखिएगा 18 तारीख के बाद फिर से बोल दे रहा हूँ, जिनकी सूर्य में शनि की अंतर प्रत्यंतर है, ऐसी बहनें कंसीव न करें, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखें। तो खैर उसकी हम सूर्य को हटा देते हैं अभी। 7 8 9 10 मंगल की इस राशि को देखा। स्पाउ देखिए आपकी फैमिली में किसी मैरिड, किसी विवाह के संपन्न होने का या इस तरह का चांसेस बनने का योग बनाएगा अक्टूबर में। दूसरी बात, आपके स्पाउस को ये थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, घात का भी योग बनाएगा। तीसरी बात, आपके फैमिली लाइनेज पीढ़ी वालों से, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा यदि आपके शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो आपको सावधान रहना है बच्चे को लेके। दूसरी बात, बहुत गेट टुगेदर, बहुत जो है रायता नहीं फैलाना है बिरादरी में।
अपना काम कीजिए और उसके सुकून से रहिए। ये शनि में ध्यान रखना है, शनि यहाँ आपको लाभ देने का योग बनाएगा। अगली बात, संतानों के हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, आपके स्वयं हायर एजुकेशन का योग बनाएगा। यदि शनि में बुध आता है तो संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। शनि में बुध आता है, आप स्वयं विदेश में फंसे हैं या हैं कह लीजिए, पीआर का मैटर एक ऐसा भी मुद्दा है, उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगा। अब हम आते हैं यहाँ 1 2, हाँ 3 नहीं हुआ अभी, 3 और 6। हमने कहा साहब ये तो मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, हम बात कर रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने की, और 12th हाउस का भी लॉर्ड है बुध महाराज। तो यहाँ उच्च के होके बैठे हैं, देखिए प्लस लिखा है मैंने। अब बुध उच्च का होके बैठा है कब तक? 11 तक, 11th ऑफ अक्टूबर तक बुध उच्च का है, हमने पिछले महीने बात की थी। अब यहाँ पे चूंकि नक्षत्रों का रोटेशन बदल गया, बुध 12th हाउस में है, बहुत बहुत मजबूत योग है भाइयों और बहनों भाग्य से विदेश जाने का। अगर आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर दशा या महादशा है, आपने फॉरेन जाने की मन में ख्वाहिश संजोई हुई है और आपने उसे कैश नहीं किया तो लानत है, समझ लीजिए। कैश कीजिएगा। बुध को कैसे पकड़ते हैं सब बनाया है मैंने, बताया है मैंने आप लोगों को द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1 पार्ट 2 में। बुध आपको बहुत मजबूत योग बनाता है विदेश की धरती से पैसा देने का। यहाँ बुध महाराज केतु के साथ बैठे हैं तो लिटिगेशन और आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे, उससे बचिएगा। कागजी कार्रवाई में आपको बहुत संभल के रहना है। बुध उच्च का है, जब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। अब हमने कहा साहब बुध तो बैठा अपनी कन्या राशि में है, चुनिंदा ग्रह, अकेला ग्रह ऐसा है कह लीजिए कुछ शब्दों में, जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। ठीक बात है, तो कौन सी राशि को परेशान करेगा? भाग्य। भाग्य में फ्लक्चुएशन भी लाएगा, भाग्य का एक्सपेंडिचर भी करेगा। कब? जब आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में इसकी पोजीशन गलत हो, इसको समझें आप। इसलिए गोचर को एग्जैक्ट ना माने, गोचर बताता है कहां कहां संभावनाएं हो सकती हैं, वो सारी संभावनाएं दिखा रहा हूं। बुध महाराज विदेश का योग बनाता है, दुश्मनों से बचना है, कागजी कार्रवाई करते हुए बहुत सावधान रहना है, उच्च का होकर बैठा है। शत्रुओं का नाश अपने आप करता है। वाणी आपकी, अगर आप हैं, आपकी वाणी से, आपके ऑरा से पीछे जो गुल्ला चलता है आप देखते होंगे भगवानों के, तो वो उससे अगर आपने उसको सहेजा है, मेंटेन किया है, आदमी की जवान अपने आप बंद हो जाती है। तुला लग्न वालों, यदि आपने जीवन को सही तरीके से शुक्राचार्य का सपोर्टर बन के काट लिया, यकीन जानिए आपके सामने आदमी की बोलती बंद हो जाती है। पीछे तो किसने किसको गाली नहीं दी आज तक, हम जानते ही हैं। बुध महाराज शिफ्ट हो गए, हम बुध की बात कर रहे हैं। देखिए आपके बुध महाराज शिफ्ट कहाँ हो गए? आपके लग्न में। ठीक बात है, शुक्र की राशि में है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ कब तक था? देखिए 18 को ये आया, 11 तक आपका 12th हाउस में बुधादित्य योग था। यदि आपकी सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है, मैं आपसे कह दूं आप हिंदुस्तान में है ही नहीं, ये आप कंफर्म समझें, या आप या आपकी संतान है। ऐसा मजबूत योग बनाता है। कैश नहीं करते, बिल्कुल निकम में बैठ गए तो अलग बात है। सूर्यदेव 18 को यहाँ है, ये 11 को आया, 18 के बाद लग्न में बुधादित्य योग है आपका। बुध कब गया? 30 को गया, 30 तक तो बुधादित्य योग दिखता ही दिखता है, तो 30 तक इसको कैश कीजिएगा, ये आपको बहुत पैसा दे जाता है। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको चिंता की जरूरत नहीं। हाँ, सूर्य में शुक्र है भाइयों और बहनों, मन को परेशान करेगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यानी आपकी दशाओं में सूर्य में शुक्र चल रहा है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का बनाएगा, और ये स्थितियां बननी है तो बुध ने यहाँ आपको धन देना है, बिल्कुल आपको भाग्य से लाभ देना है, आपको कैश करना आना चाहिए। बुध आपको यहाँ पे बताऊं मैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग में बहुत फायदा देता है। आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र है भाई। आते हैं हम अगले, ये 10th हाउस बाद में देखेंगे, चंद्रमा लाल से लिखा है मैंने। ये देखते हैं 5 का मालिक सूर्य, आपके 11th हाउस का लॉर्ड, लाभ वाले खाने का मालिक सूर्य कहाँ है? बैठा है 12th हाउस में। हमको लगता है लाभ का एक्सपेंडिचर करवाएगा, लेकिन क्यों? सबसे पहले दिक्कत यह है केतु ने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया। राहु देव कहते हैं भैया मेरी पूंछ लगा हुई है, ग्रहण मैं भी लगाऊंगा, तो सूर्य पे ग्रहण लग जाता है। यदि आपका सूर्य में राहु या केतु है तो निश्चित समझें आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा, लाभ आपको दिखना रुक जाएगा। और ये ग्रहण सामान्य ग्रहण की तरह तुरंत नहीं हट जाता, ये लंबे समय तक रहता है, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ सन इन योर बर्थ चार्ट। तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं बुध के साथ, अकेले बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, राजयोग दे जाएगा। केतु के साथ है, नाश पीड़ देगा, ये भी ध्यान रखना है। और सूर्य यहां बैठ के फिर से बोल दूं आपके लाभ वाले खाने का एक्सपेंडिचर करवाएगा, ऐसा योग बनता है। यानी आपको क्या लाभ नहीं होगा? बिल्कुल लाभ होगा। अब आपका लाभ आया, आपने कहीं देना है किसी का, वहां दे दिया, तो वो तो गलत नहीं है। गलत तब है आपका लाभ आया और डूब गया, वो चीज गलत है, ऐसा नहीं होने देगा, ये ध्यान रखिएगा। बुध महाराज बैठे हैं, न्याय के देवता हैं, वो लग्न के लॉर्ड को, शुक्राचार्य को शर्मिंदगी नहीं होने देंगे। सूर्यदेव यहां से यहां आ गए, जैसे ही आया हमने कहा साहब मेष का सूर्य तो उच्च का होता है, तो तुला का सूर्य हो गया, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन कब?
मैंने बताया जब आपका शुक्र में, बृहस्पति में, मंगल में सूर्य आता है तो आपका 18वें तारीख के बाद स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहा हूं, बड़े भाई हैं आपके, उनको घात का योग बनाएगा। सूर्य जो है बड़ा भाई या पिता इसको दिखाता है, तो यहाँ पे ऐसा योग बनाता है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस के लाभ का भी योग बनाएगा। जिन जातकों के लंबे समय से शादी नहीं हुई उनके विवाह होने का मजबूत योग बनाएगा। सूर्यदेव नीच के हो जाए प्रभु, लग्न के लॉर्ड शुक्र से पड़ती बिल्कुल नहीं है उनकी, और तुला यानी शुक्र की राशि में ही ये नीच के होते हैं। तुरंत भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, हाथ जोड़ के आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लें। मैंने बताया हुआ है, प्रोसेस देख लीजिएगा कि कैसे जल चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन है चंद्रमा, 10th हाउस का लॉर्ड है। कार्य क्षेत्र में फ्लक्चुएशन, जातक का काम तुला लग्न वाला, इसको संकेंद्रित होना पड़ता है, कंसंट्रेट होना पड़ता है, अदरवाइज काम इसका बढ़ता जाता है। कहीं कहीं इसको हाथ समेटने पड़ते हैं एक एज के बाद। यानी 60-65 में इसको ये सोचता है कि यार हाथ समेटूं, कितना मैं पाल लूंगा, ये भी ध्यान रखना होता है इसमें। तो अगर ये तरीके से आगे बढ़ते हैं, बहुत राइज करता है, बस कंडीशन ये है कि इनको बैलेंस्ड होना पड़ता है, संतुलित होना पड़ता है। यानी स्पाउस वाले खाने, 7th हाउस देखिए, 2nd हाउस पीढ़ी की, संतान पक्ष की, ये सब स्पाउस की आपको केयर नहीं करेंगे। अपने केयर मतलब आप उनके चलते अपना काम बाधित नहीं करेंगे तो आप बहुत राइज करेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा महाराज कहाँ बैठ, देखिए चंद्रमा मैंने लिखा हुआ है यहाँ का मालिक है, ठीक है। 12, 13, 25, 26 को कैसा भी चेंज अपने काम धंधे में तुला लग्न वाले जात को मत करना, बहुत मजा नहीं आएगा आपको। उसके बाद 21, 22 को चंद्रमा आपका उच्च का हो गया और आपके 7, 8 को नीच का हो गया। नीच काम से पैसा दे जाएगा, झटके के काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि आप झटके वाला काम करते हैं, लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, तो आपको मजबूत योग बनाएगा 21, 22 को। और 7, 8 को आपकी फैमिली में किसी के ऊंच नीच का भी योग बनता है। यहाँ पे 16, 17 यहाँ आया देखिए राहु के साथ, और 2, 3, 4, 29, 30, 31 यहाँ आया केतु के साथ। तुरंत राहु ने, केतु ने ग्रहण लगा दिया अपने काम धंधे में। भाइयों और बहनों 16, 17, 2, 3, 4, 29, 30, 31 कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, एक पैसा भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। कब? 2, 3, 4, 29, 30, 31, 16, 17 फंस जाएगा। काम में, काम धंधे में, स्थान में कैसा भी चेंज मत कीजिएगा। 14, 15 को संतानें थोड़ी बालिग जो है बागी हो जाएंगी। 1, 27, 28 को भी ऐसा सिम्टम दिखेगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा, धन लाभ देगा आपको, लेकिन संतानों से फ्लक्चुएशन लाएगा, संतानों से आर्गुमेंट लाएगा। संतान से क्या आर्गुमेंट करना, अपने बाप यानी अपने माँ बाप से, अपनी संतान से क्या आर्गुमेंट करना। देखिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5, 6 को यहाँ आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपका मन अस्थिर कर देगा, खर्चे को लेकर आपको चिंता देगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। 9, 10, 11 को आपके, और यहाँ पे 2, 3, 24 को ये आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, यानी धन लाभ देना है। 1, 27, 28, उसके बाद 2, 3, 24, 23, 24, 23, 24, 25, 26 और 9, 10, 11 को आपको भाग्य से लाभ मिलने का योग बनाएगा, झटके में धन प्राप्ति का। तो ये भाइयों और बहनों पोजीशन रहने वाली है आपके। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तुरंत आप जो है, मैंने बताया था पहले भी आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला भी जप लेंगे तो वह सफिशियंट होगा। अदरवाइज क्या किया जाता है बताया है मैंने, सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।